नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। खबर बहुत हंगामेदार है। जब अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई थी और जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को माना था जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव 5 साल में आता है, नेता को लेवल प्लेइंग ग्राउंड के लिए जमानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। उस दिन मैंने अपने विश्लेषण में कहा था कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जिस दलील पे जमानत दी है, यह आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के लिए ही आफत बनने वाला है। हालांकि इसके ऊपर अमित शाह का भी बयान आया कि उनको स्पेशल तरीके से छोड़ा गया है। इसके अलावा कोर्ट में भी जब ये बात गई तो कोर्ट ने भी कहा कि लोगों को अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करने की छूट है, दुनिया भर की बातें, हमको जो सही लगा हमने किया। देखिए, सही लगना और गलत लगना विषय नहीं है। विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो कानूनों का पालन किया गया या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट ने उससे बियॉन्ड अपने पावर का इस्तेमाल करके जमानत दे दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास नो डाउट बहुत असीमित शक्तियां हैं, लेकिन जनता के बीच में उस फैसले को लेकर के किस तरीके की बातें होंगी या उस जनता पे क्या उसका असर पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना होता है जब सुप्रीम कोर्ट अपने स्पेशल ताकत का, स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है। तो चलिए ठीक है भैया, यहां तक तो बात ठीक थी। अब इसी तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान पद पे रहते हुए जिस दिन गिरफ्तार हुए उसी दिन इस्तीफा दिए, हेमंत सोरेन का मामला था, वह भी कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में उनकी पैरवी कर रहे हैं कपिल सिब्बल साहब। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी थे, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं, रिसेंट में कपिल सिब्बल साहब लगातार कई केस हारे। उनकी बातें उस तरीके से नहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही थी जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी जी की सुनी जा रही थी। कपिल सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का चुनाव लड़ा। चुनाव कपिल सिब्बल साहब जीत गए, अब वो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। सिब्बल साहब ने जब हेमंत सोरेन की जमानत मांगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो पहली दलील उन्होंने यही दी कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, उसी तरीके से हेमंत सोरेन को भी जमानत दी जाए। और मैं कपिल सिब्बल जी की इस बात से पहली बार सहमत हूं कि उन्होंने ठीक कहा। भैया, केजरीवाल जी के लिए भी क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट हो, हेमंत सोरेन जी के लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। वह भी नेता है और केजरीवाल तो 1/4 स्टेट के नेता हैं, भाई पूर्ण राज्य के तो मुख्यमंत्री है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने दलील में यह भी कहा था कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। तो हेमंत सोरेन भी थे। या हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी गलती है कि अरविंद केजरीवाल की तरह उन्होंने धूर्तता नहीं करते हुए इस्तीफा दे दिया था। इस बात को फिर से आज इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के चुनाव प्रचार में कहा कि जितने भी मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा और जितने भी जेल गए सबने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल फिपिकोल की तरह चिपके हुए हैं। तो हेमंत सोरेन की यह गलती हो गई कि भैया वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री थे, पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री थे और झारखंड जैसे राज्य के मुख्यमंत्री थे। केजरीवाल साहब को जमानत मिल गई, हेमंत सोरेन साहब को जमानत नहीं मिल रही है। हालांकि एक बात बता दूं, कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में, अब इन लोगों के लिए बड़ा रिस्पेक्टफुल आज भाषा मेरे मुंह से निकल रही है, उसके पीछे कारण है ना भाई, रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, लोग बड़े लोग हैं, मतलब कुछ भी दलील दे सकते हैं। कपिल सिब्बल जी ने कहा कोर्ट के अंदर कि मिलावट एक गिरफ्तारी ही अवैध है। अब देखिए फंस गए सिब्बल साहब, इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने ऐसे क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आया। तब ईडी ने कहा कि एक तरफ आप चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल के दलीलों पे जमानत मांग रहे हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारी को अवैध बता रहे हैं। एक साथ दो घोड़ों पे सवारी नहीं हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हंगामा हुआ। और यह सुप्रीम कोर्ट में कुछ एलिट क्लास के वकीलों के वर्चस्व की लड़ाई है, न कि सामान्यतः कानूनी प्रैक्टिस की लड़ाई है। इस बात को भी समझिएगा, रोचक हो चुकी है पूरी लड़ाई, ये पूरी कहानी। और आप जानते हैं, सिर्फ आलू प्याज भंटा टमाटर
और चुनाव और ये सब चीजें ही नहीं समझना होता है। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से चलती है, इस बात को भी समझना होता है। चुनावी मंच पे खड़े होकर के आप कह दीजिए डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं साहब। समझिए किस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं। जब इसको समझेंगे तब आपको इस देश की डेमोक्रेसी की भी बात समझ में आएगी और इस देश की न्यायिक व्यवस्था के बारे में भी आपको बात समझ में आएगी। आपने हाल ही में देखा होगा, अभी पुणे में जो हिट एंड रन का मामला हुआ, उसमें किस तरीके से 2 पन्ने का निबंध लिखने को कह करके एक लड़के को छोड़ दिया गया जिसने 2 लोगों की हत्याएं कर दी। हालांकि उसके बार को मैंने जब वीडियो पिछला बनाया था तो उसमें इस बात को कहा था। अब रात में ये खबर आई है कि उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया गया लड़के के, और साथ के साथ जिस बार में वो बैठ करके शराब पी रहा था उस बार को भी सील कर दिया गया है। खैर, मुद्दा भटक जाएगा, मेन मुद्दे पे आते हैं। जज साहब एक साथ 2 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं। सोरेन की गिरफ्तारी को अवैध घोषित, ईडी और कोर्ट के इस सवालों में उलझ गए कपिल सिब्बल। ईडी ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कपिल सिब्बल साहब से कि क्या इस मामले में कोई डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो आप राहत मांगने के लिए क्यों आ सकते हैं। डेवलपमेंट से यहां मतलब था कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों जगह से हेमंत सोरेन की बेल को खारिज कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मान लो कि गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले के 2 आदेश आए हैं वो उनका क्या होगा। कपिल सिब्बल साहब ने कहा खत्म हो जाएंगे। भैया कैसे खत्म हो जाएंगे, कानून के आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी एविडेंस किस एक्ट के तहत, पीएमएलए के किस एक्ट के तहत खत्म हो जाएंगे, ये सिब्बल साहब ने नहीं बताया। अब होता क्या है कि जब बड़े वकील खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उनको लगता है कि वो जो कह दे वही कानून हो जाए, और हुआ भी केजरीवाल साहब के संदर्भ में। लेवल प्लेइंग ग्राउंड का कानून में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल है, अगर क्रिमिनल केस में वो जेल के अंदर बंद है तो वो कोई प्रिविलेज नहीं मांग सकता। आज तक किसी को जमानत नहीं मिली है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। तो जाहिर सी बात है कि और लोग भी आएंगे, और लोगों में क्या दिक्कत है भाई। खैर, धैर्य से सुनिएगा, ये खुद सुप्रीम कोर्ट फंस गया है इस मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े केस में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सोरेन के वकील कपिल सिब्बल से सवाल किया और साथ के साथ आरोप पत्र को संज्ञान में लिया जो ईडी ने लगाया है। प्रथम दृष्टया मामला बनता है, कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो फिर आप बताइए कि अदालत के संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी की वैधता पर विचार कर सकता है। जब कोर्ट एक बार मान चुका है कि गिरफ्तारी वैध है तो क्या फिर से उस पर विचार करेगा, ये सिब्बल साहब से पूछा गया। सिब्बल साहब आए बाएं साएं करने लगे। तब सिब्बल साहब ने क्या कहा, पीठ ने फिर एक बात और कही कि आपकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, अवैध नहीं है ये गिरफ्तारी। दोनों आदेश क्या खत्म हो जाएंगे अगर हम इनको अंतरिम जमानत या जमानत दे देते हैं। आपको हमें संतुष्ट करना पड़ेगा सिब्बल साहब कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, वो ठीक है। मतलब यहां कहने का जज साहब के मतलब था कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने हमें संतुष्ट किया कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, उसी तरीके से आपको भी संतुष्ट करना पड़ेगा। तो भाई हम सामान्य लोगों को तो यही समझ में आता, जितना हम लोग कानून पढ़े हैं, जितना हम पीएमएलए पढ़े हैं। तो संतुष्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल फिर सुनवाई होगी। लेकिन उसके आजू बाजू में क्या हुआ वो भी समझते हैं। सिब्बल फिर बोले कि केजरीवाल की तरह उन्हें भी जमानत मिले। समझिएगा, ईडी ने फिर इसका विरोध किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को जमानत दे दी गई, उसका आधार नहीं बनाया जा सकता है। मैं ईडी के इस तर्क से सहमत नहीं हूं। क्यों भाई, अरविंद केजरीवाल के लिए आधार बनाया जा सकता है, सिब्बल के लिए क्यों नहीं बनाया, सोरेन के लिए क्यों नहीं बनाया जा सकता है। उस व्यक्ति ने क्या गुनाह किया है, उसी कानून के तहत लेवल प्लेइंग ग्राउंड में उसको मिल जाना चाहिए। लेकिन एक बात और बताता हूं, सिब्बल साहब ने 13 मई को कहा था कि जल्दी से सुनवाई हो, तो 17 मई रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर 17 मई को मेंशनिंग हुई बहुत सारे एविडेंस वगैरह की। आज सुनवाई हुई, मतलब आज का मतलब 21 तारीख को, मैं ये संभवतः आप लोग वीडियो 22 तारीख की सुबह देख रहे हैं। अब
25 तारीख को वोटिंग है वहां पे। 22 की शाम को अगर सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल के ग्राउंड पे बेल भी दे देता है तो चुनाव प्रचार तो 23 की शाम को खत्म हो जाएंगे। 23 की शाम को खत्म हो जाएंगे, तब भी लेवल प्लेइंग ग्राउंड कहां हो पाया। सिब्बल साहब यही कह रहे हैं कि जल्दी करिए साहब, जल्दी छोड़िए, एकदम चुनाव ही खत्म हो जाएगा साहब, फिर मतलब क्या रह जाएगा। अच्छा जी, अरे बाप रे बाप, क्या कोर्ट कचहरी है भैया इस देश की, जबरदस्त है। ईडी ने फिर कहा कि हेमंत सोरेन मशीनरी का दुरुपयोग करने और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। सॉरी, एक राजनेता एक आम नागरिक से अधिक विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता है, ईडी ने कहा। ईडी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए अब इस बात को। ईडी ने तो ये वाली दलील अरविंद केजरीवाल के लिए भी कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था। अगर सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो जेल में बंद सभी राजनेता ऐसी मांग कर सकते हैं। इस बात को आज ईडी ने कहा है। मैं रोज कहता हूं जब इस तरीके के मामले आते हैं अरविंद केजरीवाल से संबंधित, तो बताइए जितने नेता बंद है उनका क्या कसूर है भाई, उनको भी छोड़ो। और अमृतपाल को भी छोड़ दो, वो भी चुनाव लड़ रहा है, उसको क्यों बंद किए हुए भाई। दोष सिद्धि किसी के ऊपर नहीं हुई है। अगर अरविंद केजरीवाल पे नहीं हुई तो हेमंत सोरेन पे नहीं हुई, हेमंत सोरेन पे नहीं हुई तो अमृतपाल पे भी नहीं हुई। इस तरह के बहुत सारे नेता हैं, दुनिया भर के नेता हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए एफिडेविट में अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए रिकॉर्ड में मौजूदा सबूत से यह साबित होता है कि हेमंत सोरेन अवैध तरीके से संपत्तियां हासिल करने और उस पर कब्जा करने में शामिल है। यह अपराध से अर्जित आय है। समझिएगा इसको, खेला तमाशा खूब है गुरु। आप लोग कहते हैं ना कि ये वो फलाना ढिकाना, बढ़िया वकील हो, अच्छी पहुंच हो तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरीके की दलीलें और तर्क दिए जा सकते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है, फटाफट सुनवाई हो जाती है इन लोगों की। अच्छे वकील रखने का ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर आप अच्छा वकील नहीं रखते हैं, नामी गिरामी वकील नहीं रखते हैं, तो जरूरी थोड़ा ही है कि आप मेंशन करके आए और आपकी सुनवाई हो जाए फटाक से। हाँ, इसलिए जरूरी है समझना। चुनाव प्रचार में शामिल होने को लेकर के झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यह याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे कल के लिए फिर लिस्ट किया है। बेल पर कल फिर सुनवाई होगी, मतलब आज जब आप वीडियो सुन रहे हैं उसके 3-4 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू होगी। अब आप एक बात बताइए, लोग न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं, केजरीवाल को छोड़ा तो हेमंत सोरेन को भी छोड़ दो, या तो फिर केजरीवाल को भी नहीं छोड़ना चाहिए था। इसलिए मैंने टाइटल में दिया है कि स्पेशल जमानत की वजह से सुप्रीम कोर्ट खुद ही फंस गया है अपनी बातों में। लेकिन सिब्बल साहब यहां दलील उल्टा दे गए। पहले उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अवैध है, फिर दूसरी तरफ वो अंतरिम जमानत भी मांग रहे हैं। दोनों बातें नहीं हो सकती। केजरीवाल के केस में भी अभिषेक मनु सिंघवी ने यही दलील दी थी, हालांकि वहां एडमिट हो गई बात। तो एक चीज तो कोर्ट ने मान लिया कि गिरफ्तारी भाई अवैध नहीं है, 2 तारीख को फिर से जाकर के तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को जमा होना है। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल मामले में भी ईडी ने एक और मेंशनिंग दी है। अब उस पर कब सुनवाई होगी वो देखने वाली बात है। हालांकि मुझको लगता है 7-8-10 दिन तो गुजर ही जाएगा किसी तरीके से ले दे करके। 2 तारीख को उनको जाना ही है जेल, तो 2 तारीख में मुझे लगता है 10 दिन और बचे हुए हैं टोटल। अब आप ध्यान से विचार करिएगा कि लोगों का विश्वास न उठे जुडिशरी व्यवस्था पे, ऐसा कौन सा कृत्य जुडिशरी कर रही है। हालांकि कपिल सिब्बल ने एक और बयान दिया 370 के ऊपर। कपिल सिब्बल 370 का केस हारने के बाद भी सदमे में है। उनको लगता है कि नहीं, 370 का स्टेटस बरकरार रखना चाहिए। अब ये लोग क्या है ना, पॉलिटिकल भी है, वकील भी हैं, तो दोनों एजेंडा खेलते हैं। और इस ऐसे तर्क वाले लोगों को कहा जाता है कि ये लोग महान वकील हैं। भाई महान वकील होंगे ही इस तरीके का तर्क अगर रखेंगे तो। आपका क्या इस पे सोचना है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको एनालिसिस फैक्ट्स पसंद आते हैं इस चैनल के, तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग कम से कम 10, 15, 20, 25, 50 जो भी हो सकता है अच्छे सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए जरूर जोड़िएगा, राष्ट्रवादी सब्सक्राइबर जरूर जोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत, जय श्री राम।